अरे इतना लैला नहीं पिटाया मजनू के प्यार में जितने बेरोजगार पिटा के भजपैया सरकार में, समझे। रेल का उद्घाटन कर रहे हैं तो मोदी जी का चेहरा है, एरोप्लेन का उद्घाटन कर रहे हैं तो मोदी जी का चेहरा है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। अपनी पत्नी के साथ साथ को फेरा लिए हैं, उसका तो गारंटी वचन निभा नहीं पाए। युवाओं का वचन निभाएंगे, किसानों का वचन निभाएंगे। ऐड होता है, बनारस में ऐड होता है, मोदी वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, भजपैया मानने के बाद वो संस्कारी हैं। मोदी जी ने अपनी पत्नी छोड़ा तो उनकी कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के नेता बोले मनोज तिवारी मोदी जी पत्नी छोड़ दी है, मनोज तिवारी पत्नी छोड़ दी है। मनोज तिवारी पत्नी छोड़े तो उन्हीं के पार्टी के बहुत अभी उत्साहित थे, आसनसोल से टिकट मिला, खारिज कर दिए, ठीक है। उन्होंने 3 पत्नी छोड़ दिया। हमारी बीवी ऐसा करती, हमारे माँ बाप को उल्टा बोलती, गाली देती। विकास का बात कौन करेगा? शिक्षा की बात करेगा? शिक्षा में बात कौन करेगा? बेरोजगारी में बात कौन करेगा? चेहरा देख के वोटिंग कीजिएगा। वो दिन चला गया चेहरा वाला। जो रेल का उद्घाटन कर रहे हैं तो मोदी जी का चेहरा है, एरोप्लेन का उद्घाटन कर रहे हैं तो मोदी जी का चेहरा है। वो दिन लदा गए, अब आगे दिन अच्छे वाले, ठीक है। अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं, ठीक है। शिक्षा में कौन बात करेगा? बेरोजगारी में कौन बात करेगा? युवाओं के भावनाओं के साथ जो खेला उसमें कौन बात करेगा? गारंटी देंगे मोदी जी? अपनी पत्नी के साथ साथ को फेरा लिए हैं, उसका तो गारंटी वचन निभा नहीं पाए। युवाओं का वचन निभाएंगे, किसानों का वचन निभाएंगे, देश की महिलाओं का वचन निभाएंगे। जो किसान जो मरा उसका जवाब कौन देगा? अरे इतना लैला नहीं पिटाया मजनू के प्यार में जितने बेरोजगार पिटा के भजपैया सरकार में, समझे। जितना बेरोजगार पिटा के भजपैया सरकार में, देख लीजिए जैसे यहाँ पलटा पलटी हुआ रात में सरकार का। देखिए मुसल्लेपुर हाट से लेकर रानी मैदान तक बेरोजगार को, युवा को दौड़ा के मारा गया। क्यों? खाली अपना हक मांगने के लिए गया, इसलिए खाली मतलब यही, जो भी उनसे अपना हक मांगेगा, अपना अधिकार मांगेगा, उसके पीछे ईडी, सीबीआई और बड़े बड़े अधिकारी उसके पीछे लगा दिया जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। यही भावनाओं को खेल रहे हैं। केजरीवाल के साथ गलत हुआ है। इतने कम समय में, केजरीवाल जी का बात कर रहे हैं, इतने कम समय में इतना हाई लेवल पर वो लेके गए, इतना हाई लेवल गए। एक राज्य में नहीं, 4 राज्य में अपना सरकार बनाया। तो क्या बेरोजगारी पर कि उसके जनता के प्रति खड़े उतरे, वो जनता के प्रति खड़े उतरे। उन्हें स्वास्थ्य, उन्हें बिजली से मोदी जी को डर है, इसीलिए वो जो अरेस्टिंग करा रहे हैं, यही एक कारण है। कहाँ से आई है चाची? बोलिए। कर लिया कहाँ से आई हैं? कहूँ से हमें तोरा भाषण सुनना है, कहूँ से हमें प्रधान। ये पुराने वाले नहीं है, चोर है। लक्ष्मणपुर बात है, गांव की बात करें जहाँ पे लालू प्रसाद यादव की बात कहीं नहीं कर रहे हैं। गुजरात में जब उसका बात कहीं नहीं कर रहे हैं। वो याद नहीं दिलाएंगे इनको। मोदी जी वहाँ पर सत्ता तो याद नहीं दिलाएंगे। जला दिया था तेल मार के, मोदी जी का आरोप है कि नहीं? आरोप है कि नहीं? देखिए एक बात 100 की सीधा बात, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने बलात्कारी हैं, भजपैया मानने के बाद वो संस्कारी है, ठीक है। मोदी वॉशिंग पाउडर निरमा, जितने भी वो देखिए ऐड होता है भाई, हम नहीं बोलेंगे, ऐड होता है, बनारस में ऐड होता है, मोदी वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, भजपैया मानने के बाद वो संस्कारी हैं, ठीक है। वो संस्कारी हैं। आप क्राइम कर लीजिए, ठीक है, आप बलात्कार कर दीजिए, आप डकैती कर लीजिए, आप हत्या कर लीजिए, आप बीजेपी में रातों रात शामिल हो जाइएगा, सुबह में चिली टन किट हो जाएगा। कोई दाग आप पे नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन है एकदम, ठीक है। ऐसा उन लोग का भविष्य, विचारधारा जो उनका है ना, मर चुका है भाई साहब ने, ठीक है। मेरे पर भी बोले थे कुछ, उनका विचारधारा मर चुका है। मोदी जी शादी के 7 वचन नहीं निभाए अपनी पत्नी के। कहाँ है? देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री एगो मंत्री का तुलना कर रहे हैं उनसे, ठीक है, एगो तुलना का। ये तो यहाँ पर आके बोली कि सब वही हुआ। लालू जी यहाँ पर ट्रेन चला ना भाई, यहाँ पर ट्रेन चला कि मोदी जी ने अपने पत्नी छोड़ा। सुन लीजिए, मोदी जी ने अपने पत्नी छोड़ा, सुन लीजिएगा, मोदी जी ने अपने पत्नी छोड़ा, ठीक है। तो मोदी जी ने बोला, सुन लीजिए, मोदी जी ने अपने पत्नी छोड़ा तो उनकी कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के नेता बोले मनोज तिवारी मोदी जी पत्नी छोड़ दिए हैं, मनोज तिवारी पत्नी छोड़ दिए, ठीक है। अब मनोज तिवारी पत्नी छोड़े तो उन्हीं के पार्टी के बहुत अभी उत्साहित थे, आसनसोल से टिकट मिला, खारिज कर दिए, ठीक है। उन्होंने 3 पत्नी छोड़ दिया। तो एक ट्रेन चल रहा है, मोदी जी, रिंकिया के पापा और पवन सिंह, अब ट्रेन चल रहा है वहाँ पर, उनके उसमें कुछ बोलेंगे का? उसमें कुछ बोलेंगे का? ससुर है रिंकिया के पापा। रिंकिया के पापा सुन लीजिए, ससुर है, मनोज तिवारी इनका ससुर है। मनोज तिवारी थोड़ी है, सर्वेश्वर नाथ पांडे है।
ठीक है। देखिए बात रिंकिया के पापा जो टॉपिक जो हो रहा है, जो फेमस हुए हैं, तो उन्होंने गाना गाया था, रिंकिया के पापा ही हंस दिए, तो वही उन्हीं पे हंस दिए पूरा जनता। ठीक है, अब ऐसे वो हो गए हैं, ऐसे ऐसे बीजेपी के ऐसे ऐसे नेता हैं कि इनको बात करने का ढंग नहीं, बोलने का सलाहियत नहीं, लेकिन फिर भी मैदान पे आएंगे बोलने के लिए। ऐसे ऐसे नेता हैं, आज सब फिल्मी दुनिया से आ रहे हैं। ठीक है, जो एक समय में धमाल मचाते थे, उनको बोलने का लूर नहीं। ताकि वो विपक्षी पार्टियों में क्यों नहीं जाए, केवल बीजेपी के साथ क्यों नहीं लाएंगे उसमें, बीजेपी लेवे नहीं करेगा उसको, कांग्रेस रखना ही नहीं है उसको। ठीक है, कांग्रेस में जगह ही नहीं है उन लोग के लिए, उन लोग के लिए जगह नहीं है। ठीक है, जिसको समाज कैसे सुधरेगा, समाज पे शिक्षा पे क्या बात होना चाहिए, बेरोजगारी पे क्या बात होना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं करेंगे तो उसको लेना ही नहीं है। हमको कुछ लोगों को चुनना है कि जो शिक्षा पे बात करे, जो बेरोजगारी पे बात करे, जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य पे बात करे, हमको वो वैसे लोगों को चुनना है। अब जुमलेबाजी के दिन लदा गई। ठीक है, अब सबसे बड़ा बात क्या है ना कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है। ठीक है, तो युवा जो तय करेगा वही निर्णय होगा। ठीक है, तो इस बार युवा चाहता है बदलाव। अच्छा, किसी कारणवश अगर बीजेपी की सरकार आ गई तब क्या होगा देश में? तो बोल तो रहे हैं, किसी कारणवश अगर दुर्भाग्य से अगर बीजेपी की आती है तो पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हम टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, खाली सांसे में टैक्स देना बाकी रह गया हिंदुस्तान में। ठीक है, वहाँ ट्रांसमीटर लगवा दीजिएगा, हम सांस का ही पैसा देंगे बस। बाकी पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हर चीज़ देते हैं। हम संविधान को मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तान को मानने वाले हैं। ठीक है, हम संविधान की विचारधारा को मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, क्या कह रहे हैं? भाई साहब ने कहा कि लालू जी का पतोह के बारे में पूछे। लालू जी के पतोह ऐश्वर्या राय आते आते कहें कि हम लालू जी का उत्तराधिकारी हम ही बनेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमको सीएम बनाइए तब हम घरवा में रहेंगे, और नहीं तो हम चल जाएंगे। तो इनका बेटा नहीं था क्या? काबिलियत जिसमें था वो उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। महिला को अधिकार है। पहले आप लड़िएगा तब तो, आते आते नहीं ना, आते आते सुनिए, चलिए पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुनिए भैया, पहले मेरी बात सुनिए। ऐश्वर्या राय आते आते कहे ना कि छपरा से हमारे पिताजी को टिकट ही चाहिए, टिकट चाहिए, तो टिकट नहीं ना मिलेगा, जो पार्टी तय करेगा वही मिलेगा। काबिलियत किस आधार पे आप तय कर? काबिलियत आप जिससे को कहते थे 9वां पास, आप देखिए तो राबड़ी देवी कौमी पास थी। राबड़ी देवी क्या नहीं किए, क्या किए कि बात नहीं, क्या नहीं किए। वो अंगूठा तो पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके पहले उनका बेटा लालू जी का बेटा नहीं था कि पतो बनेगा। पतो था, बेटा था ना, पहले जीत के आता तब ना, टिकट मिला है ये नहीं, जीते है ये नहीं, सबसे पहले उनको मुख्यमंत्री चाहिए। राबड़ी देवी ने एक काम किया, झारखंड बना दिया है। झारखंड राबड़ी देवी ने बनाया, एक काम उसका राबड़ी देवी जी का नाम है। झारखंड हो गया, गलती हो गया, और बताया तो कम से कम अब विकास हो रहा है, अलग अलग विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। आते आते ऐश्वर्या राय को मुख्यमंत्री चाहिए, हम चाहिए। हमारे संस्कार में ये नहीं है कि पतो आकर के बाप और माता पर हमारे राज करेगा और माँ बाप को उल्टा सीधा बोलेगा और हम उसको बर्दाश्त करेंगे। तेज प्रताप तो सिर्फ तलाकनामा दिया, अगर हम लोग बेटा रहते तो वैसा को गर्दन काट देते। मेरा बाप आपको कोई गलत बोलेगा और हम उसको बर्दाश्त करेंगे जी। ऐश्वर्या राय, लालू यादव, राबड़ी देवी के बारे में उल्टा सीधा बोलेगा और झूठा केस करेगा और बर्दाश्त कोई करेगा? हमारा वो तो सिर्फ तलाकनामा दिया है, और हम गारंटी देते अगर हमारी बीवी ऐसा करती, हमारे माँ बाप को उल्टा बोलती, गाली देती, तो अब तो तलाक कर देंगे। तो मेरे बाप माता को गाली देगी? मेरे माँ बाप आप सुनने गए थे? एकदम बिल्कुल हम जानते हैं। कहाँ सुने क्या एकदम बोले हैं, एकदम बोले हैं कि मेरे पिताजी को और माँ बाप को गलती करता है। ऐश्वर्या राय को कैसे आप गलत ठहरा? क्यों? कैसे आप गलत ठहरा सकते? क्यों? किस आधार पे? आप सुनिए, तेज प्रताप जिस प्रकार कहा कि हमारी माँ बाप को गाली दे रहे हैं, तेज प्रताप जो कहा, जैसे ऐश्वर्या भी कहा कि हमको प्रताड़ित कर रहे थे, तो तेज प्रताप भी बोला कि हमको मम्मी पापा को प्रताड़ित कर रहे थे कि माँ बाप को छोड़ दो, अलग हो जाओ। तो कोई होगा क्या? माँ बाप को कोई अलग होगा छोड़कर? अरे मुद्दे के बात कीजिए ना, गरीबी को बात कीजिए। जो बिहार में गरीबी है उसके बात कीजिए। बिहार में जो युवा लोग मर रहा है, गरीब मर रहा है, खाने पीने में मर रहा है, मजदूरी में मर रहा है, कोई करने भी मर रहा है, उसको मुद्दा पर बात लीजिए। जो गरीब लोग नौकरी नहीं है, नहीं रोजगार है, उसको बात बोलिए। एक काम पुतो या बेटी के बात ला रहे हैं, जो बात है मुद्दे पर लाइए। तेजस्वी यादव के आप मुख्यमंत्री बनाइएगा तभी ना आपको देखेगा।
बिना बनैली देखेगा। तो रोजगार मिल गया 3 लाख, बाकी जो युवा बच्चे उनको कौन रोजगार देगा? नहीं कम तेजस्वी जी को लाएंगे फिर रोजगार पाएंगे। तेजस्वी आबादी जो है 14 रोजगार मतलब तेजस्वी रोजगार मिलेगा तभी ना सवाल करेगा। राष्ट्र बेचारा को है, अधिकार अभी नहीं मिला है, बाद में फिर भी नौकरी पहले इतना आदमी को सवाल- दिया ना जी।